बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। 3-4 मौज़ूआत पे बात करेंगे आज की वीडियो में। सबसे पहले इद्दत केस में बुशरा बीबी की जो सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त दायर हुई थी, आज समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हुई। अब उस हवाले से क्या होगा, एक तो उस पर बात करेंगे। दूसरा हम बात करेंगे कि खैबर पख्तूनख्वा के एक शहरी थे, लापता थे 2009 से। उसके हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक बड़ा हुक्म जारी किया है, इस पे आपको आगाह करेंगे। और इलेक्शन धांधली के जो मामलात हैं वो दर गंभीर होते जा रहे हैं। और इलेक्शन कमीशन आज इस्लामाबाद से 3 MNAs मुस्लिम लीग नून के, उनकी दरखास्तों पर फैसला सुनाएगा। वो दरखास्तें हैं क्या, फैसला क्या आ सकता है, उसके असरात क्या हो सकते हैं, इस पे बात करेंगे। और तीसरा, 190 मिलियन पाउंड केस कल कौन जो है वो सुनेगा, इसके हवाले से भी आपको आगाह करेंगे। आप हमारे साथ रहिए, हमारा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि जब भी हमको वीडियो अपलोड करते हैं तो फ़ौरन उसका लिंक आपको मिल जाया करे। शुरू करते हैं हम सबसे पहले इद्दत केस से। इद्दत केस 3 फरवरी को ये फैसला आया था, जिसके खिलाफ बुशरा बीबी और इमरान खान ने इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट में अपील दायर की थी। लेकिन जो है वो गैर मुतवक्को तौर पर उस अपील के आखिरी रोज़ जिस दिन फैसला सुनाया जाना था, जज शाहरुख अर्जुमन जो है वो केस से अलग हो गए थे और केस ट्रांसफ़र हो गया था। लेकिन उसमें अब सूरत हाल काफ़ी जो है वो दिलचस्प सूरत हाल इस लिहाज से है कि बुशरा बीबी के वकला की जानिब से उस जब 29 मई को ये केस उन्होंने कहा कि ट्रांसफ़र कर दें। फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, जो अफजल मजूका हैं, ये रावलपिंडी से आए हैं, तकरीबन 3-4 हफ्ते हो गए हैं। एडिशनल सेशन जज अफजल मजूका की अदालत में मुंतकिल हो गया यह केस, इद्दत केस। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनको कहा कि आप इस पर फैसला कर दें। बज़ाहिर ऐसे लगता है कि जब सेशन जज शाहरुख अर्जुमंद ने ये रिक्वेस्ट की थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कि आप जब भी किसी अदालत को भी केस भेजें तो उसमें एक टाइम फ्रेम दे दें कि उस टाइम फ्रेम के अंदर रहकर इस केस का जो भी अदालत जो है वो फैसला करे। लेकिन बज़ाहिर ऐसे लगता है कि वो टाइम फ्रेम नहीं दिया गया, क्योंकि जब अफजल मजूका साहब के पास ये फाइल आई 3 जून को, तो उसमें उन्होंने 25 जून की तारीख जो है वो डाली। तो इसका मतलब ये हुआ कि टाइम फ्रेम नहीं दिया गया, कि इतनी जो है वो आगे की तारीख डाली गई। फिर आगे छुट्टियां भी आ रही हैं इसी जो है वो इस्लामाबाद की जो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी है उसमें, तो छुट्टियां होने की वजह से भी ये फिर केस मजीद जो है वो लटक सकता है। तो इस सारे तनाजुर को देखते हुए पहले तो जो वकला थे PTI के और इमरान खान के, वो गए सेशन कोर्ट में अफजल मजूका साहब की अदालत में, उनको कहा कि केस जल्दी लगाएं। उन्होंने 7 जून को लगाया, फिर 11 जून को जो है वो उन्होंने कल के लिए रखा हुआ है। लेकिन उसमें हुआ ये 7 जून को कि एक तो बुशरा बीबी की सजा मुअत्तली की दरख्वास्त दायर हुई थी। फिर इमरान खान साहब की उन्होंने कहा कि एक दरख्वास्त अगर मैं सुन लूँगा, उस पर अपना माइंड डिस्क्लोज कर दूंगा, तो केस तो एक ही नेचर का है, इद्दत का केस है, तो उसमें फिर माइंड डिस्क्लोज करने के बाद आप दोबारा जो है वो दायर करेंगे तो फिर इस पर इमरान खान के वकला ने कहा कि ठीक है, हम जो है वो दरख्वास्त दायर कर देते हैं इमरान खान साहब की जानिब से भी, कि उनकी सजा भी मुअत्तल करके उनको भी इद्दत केस में जो है वो इंटरिम रिलीफ जो है वो दिया जाए और उनको जमानत पर रिहा किया जाए। तो दरख्वास्त तो दायर हो गई अफजल मजूका साहब की अदालत में, लेकिन उसके साथ शायद एफिडेविट नहीं था। तो अदालत की जानिब से कहा गया कि वो आप लेके आए नेक्स्ट समाअत पर, मतलब 11 जून को, फिर देखेंगे। लेकिन मीनवाइल फिर जो PTI की जो लीगल टीम है, इमरान खान और जो उनके वकील हैं, उनकी जानिब से प्लानिंग में थोड़ी सी तब्दीली हुई। उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू कर लिया कि जो अफजल मजूका साहब की अदालत में सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस की दरख्वास्त ज़ेरे इल्तिवा है, उसी को इस्लामाबाद हाई कोर्ट सुने और उसी को सुनकर जो है वो फैसला कर दे। और उसमें इमरान खान के वकला जो है उन्होंने पूरे वो हालात लिखे जिन हालात में वो अपीलें उनको सुना गया। हुआ कुछ यूँ था कि पिछली वीडियोज़ में मैं आपको तफसील के साथ बता चुका हूँ, मुख्तसरन बताऊँगा। 3 फरवरी को फैसला आया था, फिर अपीलें आई थी सेशन कोर्ट में। इनिशियल स्टेज पर होता यह है हर केस में, इस किस्म के केसेस में, कि जो मुल्ज़मान होते हैं वो इनिशियल स्टेज पे उनकी दरख्वास्त आती है कि सज़ा मुअत्तल करके उनको ज़मानत पर रिहा कर दिया जाए। लेकिन इस केस में भी ज़मानत दरख्वास्त आई थी, सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त भी आई थी। लेकिन जो सेशन जज हैं उन्होंने ये कहा था कि हम जब मरकजी अपील सुन रहे हैं आपकी, तो ये जो इंटरिम वाली जो है वो उसी में आ जाएगी, तो हम मरकजी अपील को ही डिसाइड कर देते हैं। उसके बाद ये एग्री किया वकला ने। जो ईद थी, ईद उल फितर,
उस ईद से पहले ये तवक्को जाहिर की जा रही थी कि वो जो कंक्लूड हो जाएंगी अपीलें, फिर उसमें आखिरी दिन था ईद से 2 रोज कबल, तो उसमें यह कहा गया कि सजा मुअत्तल कर दें। जज साहब ने कहा कि मरकजी अपीलें सुन रहे हैं तो उसी को सुनेंगे। फिर जो है वो ईद गुजर गई, ईद के बाद आया फिर एक हेयरिंग, फिर दूसरी हेयरिंग, फिर कभी वकील नहीं, कभी जो है वो खबर मालिका आ रहे हैं, वो इतराज कर रहे हैं, फिर इतराज की दरखास्त मुस्तरद हो रही है, फिर वकील जो है बैरून मुल्क चले गए, फिर वो जो है वो आए नहीं है, फिर जजमेंट के लिए 29 मई की तारीख जज साहब ने रख दी। ये सारी चीज़ें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर जो दरखास्त है उसमें जो है वो मेंशन की गई हैं बुशरा बीबी के वकला की जानिब से। फिर जो है वो 29 मई को जो हुआ वो सारी दुनिया ने देखा। तो अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट से उन्होंने दरखास्त की थी फिर सैटरडे के दिन, लेकिन आज के लिए ये समाअत के लिए केस मुकर्रर नहीं हुआ है। कल केस जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर होने का वाज़ेह इम्कान मौजूद है, लेकिन इसमें यह देखना होगा कि क्या इमरान खान और PTI के वकला, बुशरा बीबी के जो वकला हैं, वो कन्विंस कर सकेंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट को कि जो मामला नीचे पेंडिंग है सेशन कोर्ट में वो जो है वो वही इस्लामाबाद हाई कोर्ट सुन ले। ये अब देखना है। और दूसरी तरफ जो रजिस्ट्रार हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उन्होंने एतराज़ात भी लगा रखे हैं। वही एतराज़ात उन्हीं की नोयत आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, लेकिन देखते हैं कि इस मामले में अब होगा क्या, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट को कन्विंस करना जो है वो इस हवाले से ज़रूरी है। एक तो ये हो गया मामला। दूसरा मामला है लापता अफराद केस में 30 लाख रुपए जो है वो मुआवजा अदा करने का हुक्म दिया गया है अदालत की जानिब से। ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस था जिसमें एडवोकेट ईमान मजारी वकील थी। ये खैबर पख्तूनख्वा से एक शहरी हैं। उनके बेटे को 2009 में मुबैना तौर पर वो लापता हुए थे और 2009 के बाद उन्होंने वो स्ट्रगल शुरू की कि उनके बेटे का कुछ पता चल जाए कि किस जगह पे है, कहाँ पे है, किन के पास है, किसने उठाया, क्यों उठाया, उस पर क्या इल्ज़ाम है, क्या किसी अदालत में पेश किया गया। तो 2009 से लेकर ऑनवर्ड उस हवाले से कुछ चीज़ें जो है पता नहीं चली। लेकिन आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब, उन्होंने आज बड़ी अहम जो है वो समाअत की। उस समाअत का कुछ अहवाल आपके सामने रखते हैं। एक तो अदालत ने ये ऑर्डर किया है वफाकी हुकूमत को कि उनको 30 लाख रुपए जो मुआवजा है, मतलब 3 मिलियन रुपये जो मुआवजा है, वो उस जो लापता शहरी है उसके वालिद को अदा किया जाए और 2 हफ्ते में ये मुआवजा जो है वो अदा किया जाए। ये वफाकी हुकूमत पर माजी में भी हमने देखा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कुछ केसेस आए थे, जिन केसेस में चीफ जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस अतर मिनल्ला, चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला थे तब उस वक्त, तो उन्होंने ये ऑर्डर किया था। और जो मायरा साजिद का केस है इस्लामाबाद का मशहूर केस है जहां से लापता हुए थे IT इंजीनियर साजिद, तो उनकी जो वाइफ थी मायरा साजिद, उनको जो है वो कंपनसेशन हुई थी। अब जो कंपनसेशन है, जो KPK के खैबर पख्तूनख्वा के जो शहरी हैं उनको ये कंपनसेट करने का ऑर्डर किया गया है और 2 हफ्ते में अदालत ने कहा है कि उनको कंपनसेट किया जाए। दूसरा मामला उनकी जानिब से ये कहा गया, दरखास्त गुजार की जानिब से, कि उन पर प्रेशर है, उन पर प्रेशर डाला जा रहा है ये केस जो है वो केस के हवाले से, और उनको सिक्योरिटी के खदशात भी हैं। तो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने वफाकी हुकूमत को कहा है कि IG खैबर पख्तूनख्वा को बताएं कि इस शहरी को मुकम्मल सिक्योरिटी, हर लिहाज से सिक्योरिटी जो है वो फराहम की जाए और जो इस हवाले से जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो खैबर पख्तूनख्वा पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो इस हवाले से होगी। इसके अलावा अदालत की जानिब से जो रिटायर्ड एक एहलकार हैं उन पर मुकदमा दर्ज करने का हुक्म भी दिया गया है कि उन पर जो है वो अदालत की जानिब से कहा गया है कि मुकदमा दर्ज करें और उनके खिलाफ कार्रवाई जो है वो आगे बढ़ाई जाए। 3 ऑर्डर्स जो है वो किए गए हैं आज जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब की जानिब से। और ये जाहिर सी बात है 2009 से एक शहरी लापता है, 15 साल हो गए हैं, उनका कुछ जो है वो पता नहीं चल रहा। तो ऐसी सूरत हाल में ये जो सिचुएशन डेवलप हुई है, इसी तनाजुर में फिर अदालत ने ये फैसला दिया है और मुआवजा देने का हुक्म जो है वो दिया है वफाकी हुकूमत को। अब वफाकी हुकूमत सूबाई हुकूमत के साथ मिलकर मुआवजा देगी या किस तरह देगी, ये जब ऑर्डर आएगा तो उससे क्लियर होगा कि ये मामला अब किस तरह आगे जाएगा। तीसरा हमारा मौजू है वो इलेक्शन कमीशन में आज 3 बजे फैसला सुनाया जाएगा। हम उससे 3 घंटे कबल ये जो वीडियो कर रहे हैं। वो फैसला ये है कि 3 MNAs हैं, तारिक फजल चौधरी हैं, अंजुम अकील खान हैं और इसके अलावा राजा खुरम नवाज हैं। ये मुस्लिम लीग नून के तीनों MNAs हैं। इन तीनों MNAs ने पिटीशन फाइल की हुई है, पिटीशंस फाइल की हुई है इलेक्शन कमीशन के सामने कि जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल है जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, उनको तब्दील किया जाए, क्योंकि वो जो है वो एक वजह यह भी सामने आई थी कि बायस हैं
या तेजी से केस चला रहे हैं, या मतलब वो कानून के मुताबिक नहीं चला रहे, हाई कोर्ट के इख्तियारात इस्तेमाल कर रहे हैं। ये सारी वजूहात डाल के उन्होंने ये केस फाइल किया था इलेक्शन कमीशन के सामने, और उस केस में भी बड़ी तेजी हमने देखी। एक दिन केस फाइल हुआ, अगले दिन लग गया, नोटिस हो गया, फिर 2 दिन के बाद लगा, फिर जो है वो उसके बाद लगा, और 3-4 दिनों में इलेक्शन कमीशन ने भी इसको जो है वो सुना और उसका फैसला जो है वो करने जा रहा है इलेक्शन कमीशन। आज 3 बजे ये फैसला होगा कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल इस्लामाबाद का वो तारिक महमूद जहांगीरी साहब ही रहेंगे, या कोई और जो है वो आएगा, कोई रिटायर्ड जज आएगा, कि या जो है वो सिटिंग जज होगा। ये आज जो है वो इलेक्शन कमीशन फैसला करेगा। बज़ाहिर इम्कानात, तवक्कुआत, फैसला तो इलेक्शन कमीशन ने करना है, क्या होगा वो तो 3 बजे पता चलेगा, लेकिन इम्कानात, तवक्कुआत ये हैं कि ये जो ट्रिब्यूनल है ये तब्दील हो सकता है। वो हमने देखा भी कि इस्लामाबाद में जब इलेक्शन ट्रिब्यूनल के सामने ये केसेस चल रहे थे तो इलेक्शन कमीशन के पास भी कुछ सवालात के जवाब नहीं। फॉर एग्जाम्पल, जो EMS सिस्टम है उसमें फोकस थी अदालत के, और जो पटिशनर्स हैं उन्होंने कहा कि ये जो प्रिजाइडिंग अफसरान थे, उन अफसरान ने जो EMS सिस्टम में इनिशियली जो फॉर्म 45 जो है वो उसमें डाले थे, उनकी जो रिकॉर्ड जो है वो लेकर आए। लेकिन इलेक्शन कमीशन इस पे फोकस था कि जो EMS सिस्टम में, क्योंकि वो नेट की वजह से वो एक्सेस नहीं थी, तो रिटर्निंग अफसरान ने उसमें जो रिजल्ट्स डाले थे, तो ये एक डिफरेंस था। और जब हमने जो हमारे फ़हीम अख्तर हैं, इलेक्शन कमीशन की बीट करते हैं, बड़े मंजे हुए रिपोर्टर हैं इलेक्शन कमीशन के, उनसे मैंने बात की तो उन्होंने कहा कि ये बड़ा क्लियर था और क्लियर लिखा हुआ है कि ये काम प्रिजाइडिंग अफसर ने करना है, रिटर्निंग अफसर ने नहीं करना। और प्रिजाइडिंग अफसर के डाले हुए फॉर्म 45 की वो लिस्ट, वो रिकॉर्ड, वो चीज़ें सामने आ जाए तो हर चीज़ जो है खुल के सामने आ जाएगी। फिर जो है वो इलेक्शन जो ट्रिब्यूनल था इस्लामाबाद का, जस्टिस जहांगीरी, उन्होंने 2 मई को ये ऑर्डर किया था और 2 जून तक वो इंतजार करते रहे कि इस्लामाबाद के तीनों हलकों से फॉर्म 45 वो लेकर आए, लेकिन वो नहीं लेकर आए और इलेक्शन कमीशन पहुंच गए कि इनसे जी हटाएं। तो ये एक सिचुएशन गैर मामूली है। फिर इलेक्शन कमीशन ने एक और बात की थी कि जो इस किस्म की जो एक ट्रायल की सूरत में ये मामला जो है चलना था, उस मामले में भी इलेक्शन कमीशन का व्यू डिफरेंट था। अदालत ने कहा कि यही हम देखेंगे, और फिर इवन अदालत ने यह भी कह दिया था कि अगर हमें बैरून मुल्क से जो है वो इसको फोरेंसिक करवाना पड़ा वो भी करवाएंगे। तो मेरा ये ख्याल है कि वो बड़ी एक वजह है बैरून मुल्क वाली, अगर वो मामला हो जाए तो बहुत सारे जो है वो खुल जाएंगे, राज खुल जाएंगे। तो अब ये देखना है कि 3 बजे इलेक्शन कमीशन इस बारे से क्या फैसला देता है, और उसके बाद फिर होगा क्या। होगा ये कि इलेक्शन कमीशन का फैसला शुएब शाहीन, अली बुखारी, आमिर मुगल अगर इनके खिलाफ आता है तो वो चैलेंज कर देंगे, अगर जो है वो उन तीनों MNAs के हक में नहीं आता तो वो भी चैलेंज कर देंगे। मतलब हर 2 सूरतों में मामला फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आना है। फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उसका फेट देखना है कि उसका फेट है क्या, और उस पर क्या नया इलेक्शन ट्रिब्यूनल बनेगा, रिटायर्ड जज आएगा या सिटिंग जज होगा, या यही सुनेंगे। ये चीजें अब गड अब ये कह सकते हैं कि ये मामला लिंगर ऑन होगा अब इलेक्शन ट्रिब्यूनल वाला। वैसे तो 2.25 माह हो गए हैं, तकरीबन 70 दिन हो गए हैं, और 180 दिन में इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने फैसला करना होता है, 110 दिन रह गए हैं। तो चाहिए तो ये कि अगर इलेक्शन कमीशन से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मामला आता है तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भी चाहिए अगले 10-12 दिन में इसका फैसला करे, ताकि 180 दिन को वो मीट कर सकें और 180 दिन में ये फैसला हो सके। जरूरी नहीं इस मामले को जो है वो लटकाया ही जाए, लेकिन देखते हैं कि 3 बजे क्या होता है। इसके अलावा हमारा जो आखिरी मौजू है वो 190 मिलियन पाउंड केस है, जिसमें जो नए जज जो है वो तैनात हुए, उनके पास जो है वो इजाफी जो है वो चार्ज है इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत का। 190 मिलियन पाउंड केस में इमरान खान के वकला ने यह एतराज़ उठाया कि आप ये केस सुन नहीं सकते, यहाँ पे जो इजाफी चार्ज वाला जज है वो इस केस को नहीं सुन सकता, और ट्रायल जो है वो इजाफी चार्ज वाले जज ने नहीं करना। वो पॉइंट जो है वो उठाया गया था। जो ज़हीर अब्बास हैं, मोहम्मद उस्मान गिल हैं, जो इमरान खान और बुशरा बीबी के वकला हैं, गुज़श्ता जो समाअत थी अडियाला जेल में, तो अदालत ने फिर उनको सुना था। जो नैब का मौक़िफ़ था, नैब ये कह रही थी कि सुन सकते हैं, कोई मसला नहीं है इसमें, लेकिन जो इमरान खान के वकला ये कहते हैं कि इस हवाले से वजारत कानून ने तकाजे पूरे करने थे, वो नहीं किए, तो उन तकाज़ों को पूरे किए बगैर जो है वो आप ये केस नहीं सुन सकते। तो फिर पिछली जो समाअत थी 7 जून को, उस समाअत पर कोई जरा, कोई बयान, कुछ भी नहीं हो सका था, केस की कार्रवाई आगे नहीं बढ़ सकी थी। अब अदालत ने 11 जून मतलब कल के लिए ये केस रखा हुआ है। कल अब इस केस का फेट डिसाइड होगा कि जज जो है यही केस सुनेंगे, या मोहम्मद अली वड़ाई साहब ये केस सुनेंगे, या कोई नया जज आएगा। ये अब फेट डिसाइड करना है। कल मोहम्मद अली वड़ाई साहब इसी दरखास्त पर फैसला देंगे, लेकिन अगर फैसला जो है वो इमरान खान के वकला के खिलाफ आता है, यही जज केस सुनना शुरू कर देते हैं और उन्हीं
टर्म्स पर, उसी नोटिफिकेशन के मुताबिक, तो फिर वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस मामले को चैलेंज करेंगे और फिर वो जो 190 मिलियन पाउंड केस का जो है वो किसने सुनना है, वो जज की तकर्री का मामला भी हाई कोर्ट ही डिसाइड करेगी कि उसका क्या होगा। तो ये थी आज की 4 खबरें। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। इस पर फीडबैक दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।